विपिन जी, अब मैं लौटूंगी पवन जी। एक सवाल तो ये खड़ा ही हो रहा है कि जब दिल्ली में, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी में, दिल्ली कोई राज्य नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है संविधान में अनुच्छेद 239A के मुताबिक दिल्ली राज्य नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली में कोई घटना घटती है तो एक बड़े पैमाने पे वो मैसेज जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही विपिन जी, जब यहां से बयानबाजी होती है तो भी एक मैसेज जाता है, और वो जाता है जनता के बीच में। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली के बड़े नेता इस प्रकार से बयान देते हैं कि 90 के दशक का अंडरवर्ल्ड का जो दौर था मुंबई में, वो अब दिल्ली में देखा जा रहा है, जब इस प्रकार की बयानबाजी होती है तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाता है? क्या ये किसी दल के फेवर में मैसेज जाता है या ओवरऑल ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? मैं आप बधाई के पात्र, आपने जो सवाल पूछा है शिवांगी जी, बहुत अहमियत रखता है। और मैं अंग्रेजी का एक फ्रेज बोलूंगा, यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड का जो एक वो जो दौर था, वो आप उसका कैसे तुलना कर सकते हैं दिल्ली से? यहाँ पर दिल्ली में कहाँ से अंडरवर्ल्ड ये वाला हो गया? गैंग वॉर्स अभी जरूर हाल फिलहाल में देखने को मिले थे तिहाड़ जेल में, और ये जो घटनाएं हुई है, चाहे एक घटना हो चाहे दो हो, उसको कोई किसी तरह का उस पर कोई लिपापोती नहीं हो रही। दिल्ली में जो घटनाएं हैं वो भी निश्चित बात है बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन आप तुलना करने लग जाए, एकाएक बोलने लग जाए अंडरवर्ल्ड वाला दौर आ गया दिल्ली में, तो ये मुझे लगता है बहुत गलत संदेश जाता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी। तो वहां तो ये भूलना नहीं चाहिए, जो विदेशी ताकतें और खासतौर पर विदेशी मीडिया, वो हर एक वो कोई कसर नहीं छोड़ते कि कैसे हिंदुस्तान को नीचे दिखाया जाए। जबकि हमारा संकल्प ये है कि हम लोग राष्ट्र सर्वोपरि मानते हुए, हमें बड़ा नाज है अपने मुल्क पर, हिंदुस्तानी है हम लोग और हम किसी से कम नहीं है। और यहाँ पर संकल्प ये होना चाहिए कि हम महाशक्ति बनाएं हिंदुस्तान को, उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाती थी। आधा ग्लास अगर खाली है तो आधा भरा भी है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। और यहाँ पर अभी ये चुनौती बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ी जरूरी बात, मैं चाहता हूँ आज की चर्चा अधूरी रह जाएगी अगर हम इस बात का जिक्र नहीं करते। चाहे खाकी हो चाहे फौज की वर्दी हो, ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि ये इसका सम्मान होना चाहिए। यहाँ पर हमें ये किन विपरीत परिस्थितियों में हमारे चाहे फौजी भाई LAC में LOC में तैनात रहते हैं, जो देश की सुरक्षा में रात दिन लगे हुए हैं, चाहे हमारे जो जवान में, ये कोई भी किसी पे हम लोग किसी तरह का, ये इनका मनोबल 7वें आसमान पर रहना चाहिए। और हमारा जो बतौर नागरिक जो हमारा दायित्व बनता है कि हम इनके मनोबल को ऊपर रखें और यहाँ पर इनके जोश में किसी तरह की कमी ना आने दें। और जरूरी बात है, देखिए ये खामियां हर जगह हर सिस्टम में होती है। कोई भी ये कहे कि कोई किसी में किसी तरह का कमी पेशी नहीं है तो ये कहना गलत होगा, लेकिन यहाँ पर ये लोग कोई कसर छोड़ते नहीं है। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की अगर खासतौर पे बात करें, क्योंकि मुझे भी इनके साथ बतौर मीडिया कर्मी काम करने का अवसर मिला, तो यहाँ पर मैं बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा। देखिए चुनौतियां अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ अभी इस समय यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है। और क्योंकि यहाँ पर दिल्ली वालों को भी आश्वस्त करना है, क्योंकि दिल्ली वालों को आश्वस्त करना है कि आप सुरक्षित है। और मैं एक बड़ी बात जो ये लास्ट वाली घटना है, ये निश्चित बात है एक अलग श्रेणी में आती है। इसको तो बिल्कुल इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर ये जो अपराधी है इसके पीछे जिन्होंने ये नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करी है, तो उनके हौसले बुलंद नहीं होने चाहिए। उनको बिल्कुल उनको उसके खिलाफ मुहिम छेड़ देनी चाहिए। लेकिन इसके इतर अगर कोई दूसरी घटनाएं हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई आपस की रंजिश में कोई मारा जाता है तो वो एक अलग श्रेणी में आता है। लेकिन लूटपाट, हत्या या खासतौर पे बलात्कार या महिलाओं के प्रति अपराध, वहां पर मुझे लगता है कि बिल्कुल एक बड़ी पुख्ते कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि एक अच्छा संदेश दे पाए कि दिल्ली हमारी सुरक्षित है, निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ठीक है।